मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। क्या कुछ एक्शन लिया गया? 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में एक्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए। रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मौजूदा इंजीनियर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए और पुल निर्माण कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी को भी बैन कर दिया गया है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। 8 इंजीनियर निलंबित हुए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सीधे निर्माण इस पुल का हो रहा था, लेकिन अचानक से 90 डिग्री का टर्न आता है और फिर पोल खुल जाती है। ये ब्रिज तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि ये कुछ नाकारे इंजीनियर्स की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। किस करीने से इसे बनाया गया है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। ये आर्ट सिर्फ कुछ निकम्मों के पास ही हो सकता है। उनका अपना सूत्र है कि काम इतना खराब कर दो कि नकारात्मक चीजों में लोग आपकी मिसाल देने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कुछ ऐसा ना कर देना। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के 90 डिग्री मोड़ को लेकर सरकार ने एक्शन ले लिया है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गलत डिजाइन बनाने वाले निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही में मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात, लेकिन जब आप ब्रिज की लागत जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है भाई। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस रेलवे ब्रिज का मुख्य उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2022 से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं था। हालांकि निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए इस तरह का डिजाइन अपनाया गया। लेकिन डिजाइन ऐसा नेगेटिव पॉपुलर हुआ कि कार्रवाई हो गई। जो टीम अब नए डिजाइन के लिए काम करेगी, ये काम पहले भी हो सकता था। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। क्या कुछ एक्शन लिया गया? 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में एक्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए। रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मौजूदा इंजीनियर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए और पुल निर्माण कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी को भी बैन कर दिया गया है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। 8 इंजीनियर निलंबित हुए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सीधे निर्माण इस पुल का हो रहा था, लेकिन अचानक से 90 डिग्री का टर्न आता है और फिर पोल खुल जाती है। ये ब्रिज तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि ये कुछ नाकारे इंजीनियर्स की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। किस
करीने से इसे बनाया गया है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। ये आर्ट सिर्फ कुछ निकम्मों के पास ही हो सकता है। उनका अपना सूत्र है कि काम इतना खराब कर दो कि नकारात्मक चीजों में लोग आपकी मिसाल देने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कुछ ऐसा ना कर देना। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के 90 डिग्री मोड़ को लेकर सरकार ने एक्शन ले लिया है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गलत डिजाइन बनाने वाले निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही में मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात, लेकिन जब आप ब्रिज की लागत जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है भाई। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस रेलवे ब्रिज का मुख्य उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2022 से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं था। हालांकि निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए इस तरह का डिजाइन अपनाया गया। लेकिन डिजाइन ऐसा नेगेटिव पॉपुलर हुआ कि कार्रवाई हो गई। जो टीम अब नए डिजाइन के लिए काम करेगी, ये काम पहले भी हो सकता था। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। क्या कुछ एक्शन लिया गया? 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में एक्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए। रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मौजूदा इंजीनियर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए और पुल निर्माण कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी को भी बैन कर दिया गया है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। 8 इंजीनियर निलंबित हुए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सीधे निर्माण इस पुल का हो रहा था, लेकिन अचानक से 90 डिग्री का टर्न आता है और फिर पोल खुल जाती है। ये ब्रिज तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि ये कुछ नाकारे इंजीनियर्स की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। किस करीने से इसे बनाया गया है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। ये आर्ट सिर्फ कुछ निकम्मों के पास ही हो सकता है। उनका अपना सूत्र है कि काम इतना खराब कर दो कि नकारात्मक चीजों में लोग आपकी मिसाल देने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कुछ ऐसा ना कर देना। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के 90 डिग्री मोड़ को लेकर सरकार ने एक्शन ले लिया है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गलत डिजाइन बनाने वाले निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही में मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है।
अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात, लेकिन जब आप ब्रिज की लागत जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है भाई। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस रेलवे ब्रिज का मुख्य उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2022 से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं था। हालांकि निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए इस तरह का डिजाइन अपनाया गया, लेकिन डिजाइन ऐसा नेगेटिव पॉपुलर हुआ कि कार्रवाई हो गई। जो टीम अब नए डिजाइन के लिए काम करेगी, ये काम पहले भी हो सकता था। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।